प्रक्रिया में क्या कुछ रहा और संदेश क्या देना चाहेंगे? नहीं, नामांकन तो एक सरल प्रक्रिया है। मैंने अपनी परिचय नामजदगी पेश कर दी है। दरअसल अमोर बैसा की आवाम की खिदमत का जज्बा है। सीमांचल की लड़ाई मजबूरी से लड़ने का इरादा था और अमल है, और आइंदा लड़ूंगा इंशाअल्लाह, उसका इरादा है। और बिहार में दलितों, मुस्लिमों, कमजोरों की आवाज बनने का जो काम मैंने किया है, उसको मैं अमोर की जनता से कहूंगा कि इस ताकत को और बल दीजिए, ताकि अमोर बैसा के जितने लंबित मामले हैं वो खत्म हो और बिहार के मजलूमों की जो आवाज को आपने तवानाई दी है वो आवाज आगे बढ़े। तीसरा मामला ये है कि सीमांचल की जो हक मारी हुई है उसके खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ी जाए। मैं अमोर बैसा के आवाम का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 2020 में मुझे रिकॉर्ड वोटों से जिताया, और अभी नौजवानों का और वहाँ के जन और कनकन का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि दोबारा खिदमत का मौका देने के लिए उसने पूरा इरादा बना लिया है। अमोर हो या बैसा हो, गाँव में हो या प्रदेश में हो, सब लोगों की एक ही आवाज है कि अमोर का खादिम अख्तरुल ईमान ही होगा। आपके महागठबंधन में टिकट का अब तक कंफर्म नहीं हुआ, तो ऐसे में क्या समझ रहे हैं? मेरा तो महागठबंधन नहीं है, मेरा जीडीए है। जीडीए है, ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस है। हमारे मैक्सिमम टिकट बढ़ चुके हैं। गठबंधन में अभी लड़ाई चल रही है और देख रहे हैं कि बिल्ली की लड़ाई में बंदर रोटी लेकर भाग रहा है। वहां पर लड़ाई चल रही है। उनके घर के बारे में मुझे क्या कहना है, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जो पूरे मुल्क भर में गरीबों की, मजलूमों की, दलितों की और कमजोरों की जो आवाज उठाई है, सीमांचल ने उसका बड़ा समर्थन किया है और पूरा बिहार आज उसको समर्थन देने के लिए तैयार है। आप लोगों को ये दुष्प्रचार भी है और गलत खबर भी है। अभी किशनगंज जिला में सिवाय बहादुरगंज के किसी टिकट का ऐलान नहीं हुआ है। अभी कटिहार का ऐलान नहीं हुआ है सिवाय इनका मिस्टर आदिल हसन के। और अभी सुनिए, अभी बिहार के कई हिस्सों का ऐलान होना बाकी है। अररिया में किसी का ऐलान नहीं हुआ है। जब तक अभी ऐलान नहीं हुआ है, चूंकि मैं नॉमिनेशन की प्रक्रिया में था, ऐलान नहीं हुआ है। मैंने कहा कि 17 के बाद उसका ऐलान होगा। उससे पहले ही मौलाना रिजाइन कर दिए हैं, उसके पहले ही कई कैंडिडेट तबसरा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि मौलाना की इज्जत और एहतराम हम करते हैं, लेकिन ये अमल मुनासिब नहीं है कि पार्टी ने अभी फैसला नहीं किया है, उसके फैसले से पहले ही तनकीद करते हैं और पार्टी को छोड़ देते हैं। हमारे अररिया से एक साथी ने भी इस तरह की नाराजगी का इजहार किया है, जो मैं समझता हूं कि हमारे पार्टी डिसिप्लिन के बिल्कुल खिलाफ है। जैसे आपके कार्यालय में बहुत सारे प्रत्याशी रो रहे थे और सुनो भाई, सुनिए मेरी बात सुनिए। हम लोगों ने अपनी खुली तकरीर में कह दिया है कि मेरे हर एक विधानसभा क्षेत्र में 5, 7, 10 उम्मीदवार बने हुए हैं और सबको कॉमन सिविक अल्लाह ने दी है, अक्ल सलीम दी है, और ये जान रहे हैं कि 10 में से किसी एक को टिकट मिलना है तो पार्टी के वफादार वो होंगे जो किसी एक को टिकट मिल जाए, बाकी उसकी हिमायत करेंगे। खुद जनाब मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब ने मोबाइल में कहा है कि हम दोनों में से किसी को भी टिकट मिल जाए मैं उसको तस्लीम करूंगा। मैं ये नहीं समझता कि मौलाना सालिम साहब पार्टी के ताल्लुक से उतना रंजीदा नहीं है जितना दूसरे लोग उसको रंजीदा कर रहे हैं। ये अच्छा अमल नहीं है। हमारे दूसरे बुजुर्गों को, आलिम का मैं आलिम ज्यादा हूँ, आलिम की इज्जत करता हूँ, और ये आलिम दीन अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब, वो अगर पार्टी का टिकट का अभी ऐलान नहीं हुआ उसके बावजूद उसने नाराजगी दिखाई है और उसकी नाराजगी को कुछ लोग हवा दे रहे हैं, तो ये मुनासिब अमल नहीं है। क्योंकि मौलाना खुद इस्तीफा दे चुके हैं, है ना, और मौलाना ने पार्टी पर कोई लांछन नहीं लगाया है, लेकिन दूसरे लोग जो कर रहे हैं ये मुनासिब अमल नहीं है। कमल में आपके पुराने साथी पशुपति पारस और तेज प्रताप जी आ रहे हैं, कितनी सच्चाई है? नहीं, हमारे साथ तो बहुत सारी पार्टियां आना चाह रही हैं, वो हमारे घटक दल के मशवरा के बाद को बात बताएं। जैसे आपके अमोर में पुराने साथी खुद कैंडिडेट बन चुके हैं इधर दीगर पार्टियों से, क्या कहेंगे? भाई मैं कह रहा हूँ, आज जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारा मुमकिन है इलेक्शन में वो भी इलेक्शन में तैयार हो जाए। ये अच्छी बात है ना कि हमारे साथी लोग अब लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं तो आया हूँ कि लोग लड़े, अपने हक के लिए लड़े। ये हक की आवाज बुलंद करने का तरीका है ना। हमें उम्मीद है कि हमारे जो पुराने साथी हैं वही लोग जोश में खड़े हो गए हैं, लेकिन अंतिम वक्त में वो हमारा ही साथ देंगे।